हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नागरिकता से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो चाहे स्टेट पीसीएस की बात करी जाए या अदर वनडे एग्जाम या यूपीएससी की ही बात कर ली जाए, तो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो नागरिकता का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग सेकंड में करा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग सेकंड हो जाएगा। वहीं भाग फर्स्ट भारत राज्यों का संघ होगा, इसकी बात करता है। भाग सेकंड जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान करता है, और भाग थर्ड जो है मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान भाग थर्ड में किए गए हैं। और डीपीएसपी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी का प्रावधान भाग चार के अंतर्गत किया गया है, और मौलिक कर्तव्य भाग चार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार मैंने बता दिया क्योंकि ये चार बहुत पूछे जाने वाले हैं भाग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, सॉरी किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किए गए हैं। तो भाग सेकंड के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए हैं। 5 से लेकर जो 11 तक आर्टिकल्स हैं, तो किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये है, नागरिकता से संबंधित सभी कार्य कौन सा मंत्रालय देखता है? तो फ्रेंड्स, जैसे नागरिकता देनी हुई या जो है किसी की नागरिकता छीनी हुई, ये सारे जो वर्क करता है वो गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता संबंधी जो है चीज़ें हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो होम मिनिस्टर बोलते हैं जिसे, या होम मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, और हमारे इंडिया में भी जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो क्वेश्चन काफ़ी बनता है ये वाला। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है, किस देश के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, जो अमेरिका का संविधान है वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो वहाँ पे जो अमेरिका की नागरिकता लेनी होती है, जो कि केंद्र बोल सकते हैं, केंद्र की नागरिकता भी लेनी होती है। सेकंड, आप जिस स्टेट में रह रहे हो या वहाँ पे प्रांत बोलते हैं, तो अ, उस प्रांत की भी नागरिकता लेनी होती है। तो दो नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका के संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने वाला है फ्रेंड्स, तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत पूछा जाने वाला है। नागरिकता अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है ये 1955 का है। ठीक है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कब का है। तो फ्रेंड्स, 1955 का है। ठीक है, याद रखना है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का है। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय नागरिकता अधिनियम में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता अधिनियम में अभी तक टोटली जो है 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो 6 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे कब कब किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन किया गया था, या संविधान में संशोधन संविधान नागरिकता अधिनियम में किया गया था, वो किया गया था 1986 में। एंड सेकेंड बार किया गया था 1992 में, और थर्ड बार किया गया था 2003 में, और अगली बार 5 में 2015 में, और जो लेटेस्ट किया गया है 2019 का, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चे में था ये, और बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी हो रहा था। ठीक है, सीएए बोलते हैं जिसे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो लेटेस्ट जो हुआ है 2019 का हुआ है, तो ये याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय नागरिकता कुल कितने प्रकार से ली जा सकती है? तो फ्रेंड्स, भारत में नागरिकता कुल 5 प्रकार से ली जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में जो नागरिकता ली जा सकती है, एक तो जन्म के आधार पर, आपका जन्म भारत में हुआ है। सेकेंड, वंश के आधार पर, वंश इन द सेंस कि मान लीजिए आप
आपके माता या पिता में से कोई भी एक जो है इंडिया का निवासी होगा या इंडिया की नागरिकता ले रखा होगा या इंडिया का निवासी होगा, ठीक है, तो उसके आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता दी जाती है, देशीकरण के माध्यम से और अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता दी जाती है। तो ये 5 टाइप हैं। तो कभी कभी स्टेट पीसीएस लेवल एग्जाम में ये जो है क्रम अरेंज करने के लिए दिया जाता है कि मतलब कौन कौन सा होगा, यानी कि उसमें आपको और चुनना रहेगा कि कौन सा नहीं होगा और कौन सा हो सकता है नागरिकता के लिए जो है आधार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय नागरिकता को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता को छोड़ने के लिए या तो ये हो सकता है कि आपने कोई देशद्रोह किया हुआ, तो उस आधार पर भी आपकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। एंड सेकेंड चीज़, या तो आपने किसी दूसरे देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर ली है स्वेच्छा से, तो उससे भी भारतीय नागरिकता जो है आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो या आपने स्वेच्छा से त्याग कर दी हो भारतीय नागरिकता की, तो फिर भी जो है आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे देता है, और हमें जैसे स्टेट पीसीएस लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो है या तो हम दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, या देशद्रोह का कोई हमारे ऊपर जो है आरोप हो, ठीक है, तो इस आधार पर नागरिकता जो है छीनी जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान करना या कोई भी रूल बनाना है, जैसे कि अभी हाल ही में जो नागरिकता अधिनियम 2019 का आया था, संशोधन अधिनियम 2019 वाला, उसमें जो है उसमें जितने भी प्रावधान करे थे वो संसद के द्वारा किया गया था। तो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान करती है वो भारतीय संसद करती है, तो इसका अधिकार जो है भारतीय संसद को दिया गया है। और अगर मंत्रालय की बात करी जाए तो फ्रेंड्स, मंत्रालय गृह मंत्रालय हो जाएगा, लेकिन जो है नियम बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद के पास है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संसद के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति जो है भारतीय नागरिकता के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति जो है संसद के पास है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय जो है नागरिकता अधिनियम या भारतीय नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान करना है, तो इसका जो राइट है या अधिकार बोल सकते हैं वो संसद के पास है, और इसका उल्लेख जो किया गया है आर्टिकल 11 में किया गया है, ठीक है। तो मैंने बताया था नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किया गया है। तो जो लास्ट वाला आर्टिकल है आर्टिकल 11, उसमें ये उल्लेख है कि नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान है वो संसद करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, विदेशी जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के बाद भारत की जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, तो नागरिकता होनी चाहिए, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसको लेके संविधान, इसका जो है उल्लेख भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया कि यदि आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो उल्लेख है फ्रेंड्स, ये भारत के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 9 में किया गया है, ठीक है। तो 5 से लेके 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, उसमें से आर्टिकल 9 जो ये कहता है कि यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वेच्छा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 9 ये प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन ये है, तो फ्रेंड्स, ये नागरिकता संबंधी कुछ जो आर्टिकल्स हैं, मैंने बताया था 5 से लेकर 11 तक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो मैंने अभी बताया था जस्ट ऊपर कि लेटेस्ट जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था 2019 का था, ठीक है, और जिसके चलते काफ़ी विरोध भी हुआ था और जो है काफ़ी दंगे फसाद भी हुए थे, ठीक है। 2019 का है लेटेस्ट वाला। अगला क्वेश्चन ये है, CAA का फुल फॉर्म क्या होता है। CAA काफ़ी चर्चे में था, इसी को जो है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम को ही CAA बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, अमेंडमेंट का मतलब हो जाएगा संशोधन, और एक्ट का मतलब अधिनियम, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, तो उसको मैं कराना चाहती हूँ। आप लोग देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा हाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय जो है थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा हल्का सा जूम कर लेती हूँ। तो हल्का सा जूम करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत
पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में जो है लगभग 7 वर्ष बिताने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 7 ईयर्स बिताने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जो है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, उसका एक रीजन बताना है हमको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं ऑप्शन। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, तो ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने जस्ट बताया कि यदि कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश की जाके नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो मैंने जस्ट बताया था कि नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान करना हो या कोई रूल्स रेगुलेशन जो भी कुछ करना है, वो सारा अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका थर्ड जो है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद जो है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो फ्रेंड्स, जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का जो अधिकार है वो संसद को है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा। तो मैंने बताया नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान करना वो भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन अगर मंत्रालय की बात करी जाए, जैसे कि नागरिकता देना हो, छीनना हो, तो ये सारे जो कार्य करता है वो गृह मंत्रालय करने का मतलब करता है ये सारे वर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कुछ नागरिकता संबंधी जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स याद किए रहते हैं ना तो आंसर करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये जैसे मैंने बताया था कि जो है भारत में नागरिकता जो है 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, जो है भूमि अर्जन के आधार पर जो है ये कुछ टाइप्स हैं जो मैंने आगे बताया था आपको। और इसमें मैंने बताया था कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो चलिए आर्टिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल्स हैं जो हमें देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 5 हो जाएगा ये उल्लेख करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भाग सेकंड हो जाएगा, 5 से 11 आर्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल जो 5 है ये कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है आर्टिकल 5 करता था। जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था उस टाइम जो है नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो आर्टिकल 5 के तहत किए गए थे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड आर्टिकल है आर्टिकल 6, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता है, यानी कि जो है पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं उन लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 7 है, भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम जो लोग भारतीय थे वो जाके जो है पाकिस्तान में बस गए, उसके बाद फिर वहाँ पे उनके साथ कुछ अत्याचार हुए तो वो फिर वापस से इंडिया आ गए। तो उनके नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान है यहाँ पे, वो आर्टिकल 7 के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है उसके लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 6 में है, बट जो इंडियन था बट वो जाके पाकिस्तानी हो गया और फिर लास्ट में वो फिर इंडिया वापस आ जाता है तो उसके नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है आर्टिकल 7 के अंतर्गत किए गए हैं। और आर्टिकल 8 में है कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जैसे कि जो भारत से बाहर रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, वहाँ पे जो है शिफ्ट हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी कि उनके बच्चे होंगे तो उनमें से यदि कोई उनके माता पिता में से कोई एक इंडियन है तो फिर वो उसका जो बेबी है वो इंडियन नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रावधान है आर्टिकल 8 के अंतर्गत। और 9 तो मैंने जस्ट बताया ही था कि यदि कोई व्यक्ति जो है विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इंडिया की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 9 के अंतर्गत किया गया है। एंड आर्टिकल 10 है मतलब नागरिकता कैसे बनी रहेगी, यानी कि आप मतलब आपने जैसे कि मैंने बताया कि देशद्रोह का कोई आरोप है आपके ऊपर, या आपने जो है
दूसरे जगह की नागरिकता ग्रहण कर लिए। तो ये सब आधार पर जो है आधार बताया गया है कि किस आधार पर नागरिकता बनी रह सकती है, या आपने क्या ऐसा कर दिया है कि आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसे कुछ प्रावधान है आर्टिकल 10 के अंतर्गत। और आर्टिकल 11 में है कि जो है नागरिकता संबंधी जितने भी प्रावधान हैं या जितने भी रूल्स हैं, ये सारे बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को दिया गया है। ठीक है, तो ये इतने सारे कुछ फैक्ट थे या क्वेश्चन भी थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो बाय।